जी नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत है आपका मेरे और आपके इस चैनल प्रिंस ऑफ इंडिया पे। दोस्तों, मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ, एहसानमंद हूँ, कृतज्ञ हूँ आप सबके प्यार का। आप लोगों ने बहुत खुशी दी है मेरे चैनल्स को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करके और शेयर करके। दोस्तों, ऐसा धन्यवाद कहना चाहता हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने मेरे इस वीडियोज़ को वायरल किया है। मेरी पहली सीरीज़ स्कूल्स हैव बिकम बिजनेस सेंटर्स की ज़बरदस्त सफलता के बाद में आज मैं आपको अपनी दूसरी सीरीज़ में लेके आया हूँ और इसका नाम है करप्शन इन इंडिया, मतलब भ्रष्टाचार। इसमें मैं कोशिश करूंगा आपके सामने बहुत सारी फैक्ट्स और फिगर्स रखने की और ये जताने की कि कैसे इनके ज़रिए हमारा देश भ्रष्टाचार की ओर खींचा चला जा रहा है। क्या आप जानते हैं भ्रष्टाचार के मामले में हमारा देश 85th रैंक पर आता है और रिश्वत हमारे देश को दीमक से भी ज़्यादा बुरी तरह से अंदर से खाई जा रही है। और अगर अब भी इसे नहीं रोका गया तो सूरज की तरह उभर रहे हमारे देश को जल्दी ही ग्रहण लग सकता है। इसलिए इन सब बातों को रोकना अब हमारी जिम्मेदारी भी बनती है। दोस्तों, मेरे हिसाब से रिश्वत नाम है हमारे डर का, हमारी कमज़ोरी का, हमारे अंदर बैठे हुए एक खौफ का। और यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है। जब हम इन बातों को किसी से बताते हैं, किसी से शेयर करते हैं, तो यहाँ से भ्रष्टाचार शुरू होता है। फिर चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट हो या सेमी गवर्नमेंट हो, हर एक भ्रष्टाचार की कहानी तो वहीं से शुरू होती है। इसे सिर्फ आगे चल के अलग अलग नाम दे दिया जाता है। स्कूल्स और कॉलेजेस में इसे कहते हैं डोनेशंस, प्राइवेट सेक्टर में इसे कहते हैं कमीशन, गवर्नमेंट में कहते हैं पार्टी फंड और सेमी गवर्नमेंट में इसको नाम दे दिया है चाय पानी। दोस्तों, वैसे तो सरकार ने हर काम के नियम बना के रखे हुए हैं, पर हम लोग जो हैं उसमें शॉर्टकट्स ढूंढते रहते हैं और वो शॉर्टकट्स ढूंढना हमारी चालाकी नहीं, हमारी कमज़ोरी है। क्योंकि हर छोटे मोटे काम के लिए हम एजेंट्स पे निर्भर हो गए हैं और एजेंट्स को बार बार वही काम करने के लिए उन्हीं ऑफिसर्स के पास बार बार जाना पड़ता है। इसलिए उनकी दोस्ती और कमीशन दोनों फिक्स हो जाती हैं। अब यहाँ अगर कोई बंदा खुद अपना काम करना चाहे और उसी ऑफिसर के पास वो काम लेके जाता है तो उस बंदे ने सबसे बड़ा पाप कर दिया, क्योंकि वो ऑफिसर उसे इतने अप्रूवल्स और डॉक्यूमेंट्स में फंसा देगा कि बंदे की काम होने की उम्मीद ही टूट जाएगी और फिर वो काम आ जाएगा किसी न किसी एजेंट के पास। फिर वो एजेंट जब उसी घूसखोर ऑफिसर के पास वही काम लेके जाता है तो बिना किसी शर्त या प्रॉब्लम के वो काम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे अपनी कमीशन मिल जाती है और एजेंट को अपना शेयर मिल जाता है। यही चलता आया है दोस्तों काफ़ी सालों से। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस घूसखोरी के धंधे में कितनी कैश की ट्रांजैक्शन हर साल होती है? आप यकीन नहीं मानोगे, 921 अरब। जी हाँ, एक इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 921 अरब रुपयों की बिना किसी हिसाब के घूसखोरी, कमीशन और रिश्वत बांट दी जाती है हर साल। ये अमाउंट हमारे पूरे भारत देश की 5% जीडीपी के आसपास है। अब इतनी सारी कैश ट्रांजैक्शन अगर किसी देश की होगी तो वो कैसे तरक्की कर सकता है, आप ही बताइए। दोस्तों, 15 मार्च 2022 की एक रिपोर्ट है जिसके मुताबिक इंडिया में सिर्फ 5% लोग ही टैक्स भरते हैं। अब आप सोचिए कि 136 करोड़ लोगों की आबादी वाले हमारे देश में सिर्फ 8 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं। बाकी सारे भाई बंधु जो हैं वो चोरी की ज़िंदगी जी रहे हैं और वो भी बहुत शान से। अच्छा, मज़े की बात तो ये है कि यही लोग हैं जो हर बार यही रिपोर्ट्स देते हैं कि हमारे देश की महंगाई उच्च स्तर पर पहुंच गई है। क्या कहना है आपका ऐसे लोगों के बारे में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वक्त में 4 लोगों का परिवार चलाना हम लोग के लिए मुश्किल होती जा रही है और हम 8 करोड़ लोग मिलके 126 करोड़ को पाल रहे हैं। अब ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि हमारी भी बन चुकी है कि हम सब मिलके एक कसम खा लें, ना हम घूस देंगे और ना किसी और को देने देंगे। सच कहते थे हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारा भारत देश कल भी सोने की चिड़िया था और आज भी है। फ़र्क इतना है कि हमारे घरों में आज भूखे नंगे, चोर उचक्के और कामचोर लोग बहुत बढ़ गए हैं और हम सबको मिलकर इनको धंधे लगाना है। तभी ही हमें टैक्स के बदले फ्री मेडिकल, फ्री एजुकेशन जैसी और भी सुविधाएं मिल सकती हैं जो हम गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करते हैं और यही होता है विकसित देशों में। ये 1200 है। 1200 से कुछ नहीं होता मास्टर, क्यों पकाने आ जाते हो? धीरज रखो बेटा, और दे रहा हूँ। ये चश्मा 500 का है। ये हियरिंग एड 500 की। घड़ी 800 की है। डायबिटीज की गोलियां 18 रुपयों की। ये सब क्या हो रहा मास्टर? रुकिए रुकिए, एक मिनट। अरे क्या कर रहे हैं आप? शर्ट 200 की है। मास्टर जी, बहुत हो गया। एक मिनट। अरे मास्टर जी, ये बनियान 25 की बनियान। बेल्ट 100 रुपये की। शूज 300 रुपये के हैं। क्या कर रहे हैं आप? बस करो मास्टर जी, अरे बस करो।
मैं हाथ दोस्तों, अगर हम ये ठान ले कि चाहे जो हो जाए रिश्वत नहीं देनी है, तो हम ये कम कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क पड़ेगा। 2 घंटे का काम 6 घंटे में होगा। मैं जानता हूँ आज के वक्त में टाइम इज़ मनी, पर किसी न किसी को तो शुरुआत करनी ही पड़ेगी ना, वरना हमारी आने वाली जनरेशन जो है इसको एक रीत रिवाज की तरह समझ कर चलाती ही रहेगी। और जैसे हम मदर्स डे, फादर्स डे, फैमिली डे मनाते हैं, वैसे ही बहुत जल्दी हमें करप्शन डे भी सेलिब्रेट करना पड़ेगा। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे जल्दी से सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि अगले वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे इन घूसखोरों की वजह से हमारा देश बद से बदतर हालत में चलता जा रहा है और हम सब मिलकर कैसे इन बातों पर रोक लगा सकते हैं। मुझे आपके कमेंट्स और लाइक्स का इंतज़ार रहेगा। जय भारत।